Hey everyone, welcome back to my channel Universe Light Tarot. I hope you all are doing great. If you're new in this channel, very welcome here. My name is Pragya, and if you haven't subscribed this channel yet, then please do subscribe and also press the bell icon to get further notifications. So today's topic is current energies of your future life partner. आपकी फ्यूचर लाइफ पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं? आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम ये देखेंगे। हमारे पास यहाँ पे 3 पाइल्स हैं। पाइल नंबर फर्स्ट जो है वो जो पहले क्यूट बेबी है वो बोल रहे हैं बुरा मत देखो। पाइल नंबर सेकंड के जो क्यूट बेबी हैं वो बोल रहे हैं बुरा मत सुनो। एंड पाइल नंबर 3 में जो क्यूट लिटिल बेबी है वो बोल रहे हैं बुरा मत बोलो। तो आपको इन तीनों पाइल्स में से कोई भी एक पाइल चूज़ करना है। जिस भी पाइल की तरफ आपकी इंट्यूशन जाएगी आपको बेसिकली वाला पाइल चूज़ करना है। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो या फिर बुरा मत बोलो। इन तीनों पाइल्स में से जिस भी पाइल की तरफ, जिस भी क्यूट बेबी की तरफ आपका इंट्यूशन जाएगा, आपका अट्रैक्शन, आपको अट्रैक्ट फील होगा, आपको वो वाला पाइल चूज़ करना है। तो हम करते हैं आज की रीडिंग स्टार्ट गणपति बप्पा का नाम लेके विद पाइल नंबर फर्स्ट। जिन्होंने पाइल नंबर फर्स्ट चूज़ किया है क्यूट बेबी जो बोल रहे हैं बुरा मत देखो। ओके, तो हम देखते हैं कि पाइल नंबर फर्स्ट जिन्होंने चूज़ किया है आपके जो फ्यूचर लाइफ पार्टनर है उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं। ओके, तो लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, यूनिवर्स को पाइल नंबर फर्स्ट के जो फ्यूचर लाइफ पार्टनर है उनकी करंट एनर्जीज क्या है प्लीज़ बताइए। इस बात का ध्यान रखिएगा ये जनरल रीडिंग है। ओके, तो ये आपके साथ जा भी सकती है, नहीं भी जा सकती, तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा। सो लेट्स सी कि क्या है आपकी फ्यूचर लाइफ पार्टनर की करंट एनर्जीज। प्लीज़ मेडिटेट कीजिए ताकि आपके साथ जो है ये रीडिंग जाए। लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, यूनिवर्स गॉड, पाइल नंबर 4 जिन्होंने चूज़ किया है उनके फ्यूचर लाइफ पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है, एंजल्स करंट एनर्जीज क्या है। तो पहले मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी रेड डेक से। ठीक है, और कुछ कार्ड्स एक कार्ड मैं निकालूंगी दूसरे वाले डेक से। तो रेड डेक से हमने निकाल लिया। हम देखते हैं कि दूसरे वाले डेक से हमें क्या एनर्जीज मिलती हैं आपकी फ्यूचर लाइफ पार्टनर की करंट एनर्जीज। क्या है एनर्जी से यूनिवर्स गॉड। ओके, सो पाइल नंबर फर्स्ट आपकी फ्यूचर लाइफ पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है उसके लिए मैंने 2 डेक यूज़ किए हैं। पहला राइडर डेक और दूसरा किया सेक्रेड इंडियन टैरो डेक। तो पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे राइडर डेक से कौन कौन से कार्ड्स निकले हैं, उसके बाद हम ये बात करेंगे, ये डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि क्या एनर्जीज है उनकी अभी की। जो फर्स्ट कार्ड निकला है वो निकला है 3 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द सन कार्ड, 5 ऑफ सॉर्ड्स, द हर्मिट, द हैंगमैन, द व्हील ऑफ फॉर्चून। पाइल नंबर फर्स्ट मुझे इन कार्ड्स के साथ क्या दिख रहा है मैं आपको वो बताती हूँ उनकी करंट एनर्जीज़ के बारे में। सबसे पहली चीज़ आपके जो फ्यूचर लाइफ पार्टनर है उनकी करंट एनर्जीज़ अगर मैं बात करूँ क्या क्या एनर्जीज़ उनकी करंट हैं, तो मुझे यहाँ पे काफ़ी कुछ दिख रहा है उनकी लाइफ में।
सबसे पहली चीज़ 3 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड के साथ, 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। अब आप देखिए 3 ऑफ सॉर्ड्स आया है, उसके नेक्स्ट में जो आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है, 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है, 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो मुझे यहाँ पे इन कार्ड्स को देख के क्या सबसे पहली चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है, अगर मैं आपको बताऊँ उनकी करंट एनर्जीज़ के बारे में, मुझे इस वक्त उनकी जो सबसे पहली एनर्जी दिख रही है वो एक उनका हार्ट ब्रेक मुझे यहाँ पे होते हुए नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त उनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से उनका जो है हार्ट ब्रेक हुआ है। ओके, और ये जो हार्ट ब्रेक हुआ है वो मुझे किसी रिलेशनशिप की वजह से लग रहा है। मुझे लग रहा है कि किसी के साथ वो रिलेशनशिप में थे और वो रिलेशनशिप उनका अभी जो है नहीं रहा। आई थिंक उनका किसी के साथ ब्रेकअप हो गया है, ऐसा मुझे कुछ नज़र आ रहा है पहली चीज़। या फिर ये हो सकता है कि पैसों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम उनकी लाइफ में इस वक्त चल रही है जिसकी वजह से जो है वो काफ़ी मुझे परेशान नज़र आ रहे हैं। तो 3 ऑफ सॉर्ड्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स जो साथ साथ निकले हैं, ये चीज़ मुझे बता रही है कि उनका हार्ट ब्रेक हुआ है, या ये हार्ट ब्रेक उनका जो रिलेशनशिप था वो ख़त्म हो गया उस चीज़ को लेकर है, या फिर पैसों से रिलेटेड कोई इशू उनकी लाइफ में इस वक्त चल रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है, यहाँ से भी मुझे लग रहा है कि ये जो कार्ड आया है वो 3 ऑफ सॉर्ड्स के बिल्कुल नीचे आया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में 3 ऑफ सॉर्ड्स के साथ मुझे लग रहा है कि इनकी जो लाइफ है, उनकी लाइफ में इस वक्त कोई जिसम हो सकता है कि वो एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं और उनका डेफिनेटली हार्ट ब्रेक हुआ है। किसी के साथ उनकी फाइटिंग हुई है, किसी के साथ उनकी आर्गूमेंट्स हुई है। स्पेशली मुझे ये एक लव रिलेशनशिप या फिर मनी से रिलेटेड इशू लग रहा है, या तो किसी ने उन्हें बिट्रे किया है, चीट किया है पैसों के लिए इस वक्त, और या फिर हो सकता है कि किसी ने उनका दिल तोड़ा है। ये एक लव रिलेशनशिप भी हो सकता है। हार्ट कार्ड के साथ मुझे उनकी एनर्जी नज़र आ रही है बहुत ही ज़्यादा स्टक, एक ऐसे पर्सन जो कि बहुत परेशान है, जिन्हें नहीं समझ आ रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए, अपने आप से पूछ रहे हैं कि आखिर मैं क्या करूं। द हर्मिट कार्ड भी मुझे ये बता रहा है, और जो सेकंड इंडियन टैरो डेक से जो सेकंड कार्ड आया द हैंग्ड मैन, वो भी मुझे ये बता रहा है कि पर्सन की एनर्जी बिल्कुल स्टक है, ठीक है। और पर्सन जो है कम्प्लीटली ये सोच रहा है कि मैं क्या करूं, खुद से पूछ रहा है, क्योंकि जो भी लाइफ में उनके चल रहा है इसकी वजह से कम्प्लीटली स्टक पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। खुद से खोए हैं, खुद में खोए हैं, खुद से पूछ रहे हैं कि मेरे साथ ये जो हुआ है वो क्यों हुआ है, जो मेरा दिल टूटा है, जो मेरा हार्ट ब्रेक हुआ है वो क्यों हुआ है। खुद से ये इसलिए पूछ रहे क्योंकि खुद एक बहुत ही पॉजिटिव इंसान है, इनकी एनर्जीज़ काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन जो इनके साथ लोगों ने किया है, जो भी इशू है करंट इनका, चाहे मनी से रिलेटेड इशू है, चाहे हार्ट ब्रेक, लव रिलेशनशिप में हार्ट ब्रेक हुआ है, इनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो बेसिकली खुद से यही पूछ रहे हैं कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। मैंने किसी का कोई बुरा नहीं चाहा, लेकिन फिर भी मेरे साथ वो चीज़ बुरा हुआ, ऐसी कुछ मुझे इनकी एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। एक चीज़ और, जो दूसरा मुझे एक चीज़ यहाँ पे नज़र आ रहा है जिसको हम बोल सकते हैं दूसरा एस्पेक्ट जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, विद 3 ऑफ वॉन्ड्स मुझे जो एनर्जी नज़र आ रही है उनकी कि उन्हें ये लग रहा है कि उन्हें अब मूव ऑन करना चाहिए, उन्हें सिचुएशन से आगे बढ़ना चाहिए। तो आई थिंक वो उनकी जो एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है अभी सन कार्ड के साथ, अगर आप देखें 3 ऑफ वॉन्ड्स आए हैं जो कि बिल्कुल सन कार्ड से पहले निकला है। इस चीज़ को देख के मुझे नज़र आ रहा है कि अब जो उनका दिल टूटा है, जो उनका हार्ट ब्रेक हुआ है, वही चीज़ को समझ रहे हैं, क्योंकि इनकी करंट एनर्जी है। तो हो सकता है कि ये जो पहले की बातें मैंने आपको बताई हैं वो उनके साथ हो चुकी हैं कुछ दिन पहले, क्योंकि ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखेंगे ये उस टाइम के लिए ही है, ये कोई ऐसा नहीं है कि जब मैंने ये वीडियो अपलोड की है ये तभी के लिए है। ये जब भी आप देखेंगे तभी आपके लिए जो है आपकी सिचुएशन के साथ जाएगा। विथ 3 ऑफ वॉन्ड्स जो आया है, 3 ऑफ वॉन्ड्स जो कार्ड आया है, वो जो कार्ड आया है वो द सन कार्ड से पहले आया है। तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन अब ये चीज़ समझ गया है कि अब उन्हें इस सिचुएशन को छोड़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इस कार्ड के साथ मुझे लग रहा है कि हेल्दी रिलेशनशिप नहीं था, ठीक है, या पैसों को रिलेटेड जो भी इशू था वो भी हेल्दी नहीं था। अब एक पर्सन जो है सिचुएशन को बैक दिखा चुका है और आगे बढ़ने का सोच रहा है। जो नेक्स्ट में कार्ड आया है वो आया है द सन कार्ड। इट मीन्स पर्सन जो है मैरिज की सोच रहा है। तो अगर मैं बात करूँ कि करंट एनर्जी की, द सन कार्ड है, सन कार्ड के नीचे निकला है द व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड। इट मीन्स कि पर्सन की करंट एनर्जी
यहाँ पे हमें ये बता रही है कि जैसा उनका हार्ट ब्रेक हुआ है, जिसने भी उनका हार्ट ब्रेक किया है, जिस भी रीज़न से किया है, चाहे वो मनी रिलेटेड इशू है, पैसों में चीटिंग हुई है, या लव कनेक्शन था, वहाँ किसी ने इनको बिट्रे किया है, अब पर्सन उस सिचुएशन से आगे बढ़ना चाह रहे हैं और उन्होंने दूसरे पर्सन को जिन्होंने भी उनके साथ चीटिंग की है उसको उस सिचुएशन से वो आगे बढ़ चुके हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। द सन कार्ड के साथ मुझे लग रहा है कि वो एक नई बिगनिंग चाहते हैं किसी के साथ, किसी पर्सन के साथ। आई थिंक क्योंकि वो आपकी लाइफ पार्टनर हैं तो ऑब्वियसली वो आपके साथ ही चाह रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे डेफिनेटली एक पर्सन वेट करता हुआ नजर आ रहा है अपने लाइफ पार्टनर का, तो वो शायद आपका वेट कर रहे हैं। द सन कार्ड के साथ वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ वो अपनी एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, मुझे नज़र आ रहा है। विलन फॉर्चून कार्ड बिल्कुल ये चीज़ साफ साफ बता रहा है कि जो पर्सन है, जो आपकी फ्यूचर स्पाउस है, वो ये चीज़ उनकी करंट एनर्जी ये बता रही है कि उन्हें बहुत ज़्यादा अब ये चीज़ माइंड में एक हम बोलते हैं कि पता चल गई है कि ये रिलेशनशिप जो भी मेरा था वो कुछ भी नहीं था। मेरा जो भी रिलेशनशिप होगा वो मेरे फ्यूचर स्पाउस के साथ होगा, वही जो है अब मेरे, जिसे हम बोल सकते हैं मेरा लवर हो गया, वही जो है मेरा सब कुछ होगा मेरी लाइफ में, उसी के साथ मेरी पूरी जो है किस्मत जुड़ी हुई, ऐसी कुछ उनकी एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ये सब कुछ दिखा मुझे आपके फ्यूचर स्पाउस की करंट एनर्जीज़ में, ये उनकी करंट एनर्जीज़ एंड कार्ड्स के साथ। थैंक यू सो मच पायल नंबर फर्स्ट। अगर आप पहली बार इस चैनल में आए प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि सारी नोटिफिकेशन आने वाली आप तक पहुँचें। और इसके अलावा मैं लाइव सेशन भी करती हूँ कभी कभी, तो आप चाहें तो वहाँ भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, सी यू, बाय। पाइल नंबर सेकंड, जिन्होंने सेकंड बेबी चूज़ किया है, जो बोल रहे हैं बुरा मत सुनो। अब देखते हैं कि आपके जो फ्यूचर लाइफ पार्टनर है उनकी करंट एनर्जीज क्या है। सो लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, यूनिवर्स गॉड, पाइल नंबर सेकंड के फ्यूचर स्पाउस की करंट एनर्जीज क्या है। पाइल नंबर सेकंड प्लीज़ मेडिटेट कीजिए ताकि रीडिंग आपके साथ जा सके, या जीरो जनरल रीडिंग है, आपके साथ जा भी सकती है, नहीं भी जा सकती है, तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा। कुछ कार्ड्स जो हैं हम निकाल लेते हैं दूसरे डेक से भी। ओके, तो पाइल नंबर सेकंड पहले हम देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या क्या हैं। ओके, राइटेड डेक से जो फर्स्ट कार्ड आया है वो है 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, एंड जो हमारा सेकंड इंडियन टैरो डेक से आया है कार्ड्स वो हैं टेम्परेंस एंड स्ट्रेंथ। अब वन बाय वन हम देखते हैं कि क्या एनर्जीज हैं आपके फ्यूचर लाइफ पार्टनर की। सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पे जो नज़र आ रही है एनर्जीज़ में, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त उनकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं बहुत ज़्यादा। कभी खुशियाँ, कभी खुशियाँ कभी गम, जिसे हम बोलते हैं कि कभी सब कुछ बहुत अच्छा है, जॉय है, हैप्पीनेस है, और कभी सॉरो है लाइफ में। ऐसी कुछ उनकी करंट एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा हैं, और अभी इस वक्त अगर मैं बात करूं तो उनकी अपनी फैमिली के साथ कोई इश्यू चल रहा है, ऐसा मुझे कुछ नज़र आ रहा है। क्योंकि फर्स्ट कार्ड जो आया है वो आया है 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, और उसके जो नेक्स्ट में आया है वो है 5 ऑफ कप्स
एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स। प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूँ कार्ड्स के, तो मुझे नज़र आ रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस की अपनी फैमिली के साथ या फिर अपने किसी क्लोज फ्रेंड के साथ या फ्रेंड्स के साथ या कोई एक ऐसे रिश्ते के साथ प्रॉब्लम चल रही है जो उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है जिनकी, और उस रीज़न से आपकी फ्यूचर स्पाउस इस वक्त बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं किसी चीज़ को लेके, शायद इसीलिए कि उनकी लाइफ में किसी के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और इसी चीज़ को लेके आपके फ्यूचर स्पाउस मुझे बहुत ज़्यादा टेंस्ड यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। उनकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा मुझे जो है टेंशन वाली नज़र आ रही हैं। और साथ में मुझे यहाँ पे जो एक पॉजिटिव चीज़ दिख रही है वो ये दिख रही है कि स्टिल वो सिचुएशन में है, लेकिन फिर भी उन्हें इस चीज़ पे यकीन है। विद दिस टेम्परेंस कार्ड उन्हें पता है, फेथ है कि मेरे लाइफ में जो भी ये प्रॉब्लम चल रही है, चाहे वो फैमिली मेम्बर के साथ चल रही हो या फिर किसी फ्रेंड के साथ चल रही हो, रिलेटिव के साथ चल रही हो, जिसके साथ भी चल रही है, वो पर्सन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है इनकी लाइफ में। तो इन्हें ये चीज़ पता है कि ये आज नहीं तो कल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। विद दिस टेम्परेंस कार्ड इन्हें इस चीज़ पे यकीन है कि बैलेंस हो जाएगा। स्ट्रेंथ कार्ड के साथ ये चीज़ दिख रही है उनकी एनर्जीज़ में कि उन्हें इस चीज़ पे ना सिर्फ यकीन है कि ये चीज़ सॉर्ट आउट हो जाएगी, उन्हें ये चीज़ पता है कि उनके इस रिश्ते में जिसके साथ भी प्रॉब्लम चल रही है वो रिश्ता इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसमें इतनी स्ट्रेंथ है, वो इतना पावरफुल है कि वो चीज़ वापस से पहले जैसे ठीक हो जाए। ओके, दूसरी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रही है। पहला, उनकी लाइफ में इस वक्त ये एनर्जी है कि डिसअपॉइंटमेंट है, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है। दूसरा, मुझे उनकी लाइफ में उनके करियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होते हुए नज़र आ रही है विथ एस ऑफ वॉन्ड्स, और एस ऑफ वॉन्ड्स के बिल्कुल ठीक नीचे 6 ऑफ वॉन्ड्स, और 6 ऑफ वॉन्ड्स से ठीक पहले नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आपकी फ्यूचर स्पाउस का इस वक्त अपने करियर में बहुत अच्छी ग्रोथ मिल रही है। हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया होगा और उनका गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो गया होगा, मुझे ऐसा कुछ नज़र आ रहा है पहली चीज़। या फिर हो सकता है कि उन्होंने कोई एक अच्छी डेजिग्नेशन के लिए अप्लाई किया था जहाँ पे उनके अंडर काफ़ी सारे लोग काम करते होंगे, ऐसा भी मुझे कुछ नज़र आ रहा है। तो दो चीज़ें दिख रही। पहला तो मुझे यहाँ पे एक एक कंपैरेटिव एग्ज़ाम्स में सिलेक्शन होते हुए उनका नज़र आ रहा है, तो इस वक्त शायद वो इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ कि उनका सिलेक्शन हो गया है, या फिर उनका कहीं एक ऐसी जगह पर, किसी ऐसे पोस्ट पर, किसी ऐसी डिजिग्नेशन में सिलेक्शन हो गया है जहाँ पे उनके अंडर काफ़ी सारे लोग काम करते होंगे या काम करेंगे, और बहुत ही, जिसे हम बोलते हैं, फास्ट प्रोग्रेस उनकी लाइफ में इस वक्त हो रही है। अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस जिसे बोलते हैं, वैसा कुछ उनकी लाइफ में इस वक्त हो रहा है, और इस चीज़ को वो अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा भी मुझे कुछ नज़र आ रहा है। तो ये था आपकी फ्यूचर स्पाउस की करंट एनर्जीज इन कार्ड्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग है। अगर आप नए हैं मेरे चैनल में, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट कीजिए, और इसके अलावा मैं लाइव सेशन भी करती हूँ, तो आप चाहे मुझे वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, सी यू। जिन्होंने थर्ड बेबी चूज़ किया है, बुरा मत बोलो। अब देखते हैं कि थर्ड पाइल जिन्होंने चूज़ किया है, इनकी फ्यूचर स्पाउस की करंट एनर्जीज क्या है। सो लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, यूनिवर्स गॉड। पाइल नंबर थर्ड जिन्होंने चूज़ किया है, उनकी फ्यूचर स्पाउस की करंट एनर्जीज क्या है, एंजल्स, यूनिवर्स गॉड। प्लीज़ पाइल नंबर थर्ड मेडिटेट कीजिए ताकि आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हो सके। एज यू नो, इट्स अ जनरल रीडिंग, तो ये आपके साथ जा भी सकती है, नहीं भी जा सकती है। प्लीज़ मेडिटेट कीजिए। पाइल नंबर थर्ड की फ्यूचर स्पाउस, उनकी करंट एनर्जीज क्या है, एंजल्स, यूनिवर्स गॉड। कुछ कार्ड्स निकालेंगे सेक्रेट इंडियन टैरो डेक से।
सो पाइल नंबर थर्ड, आपके जो कार्ड्स निकले हैं पहले हम वो देखते हैं कि आपके कार्ड्स क्या निकले हैं। फर्स्ट जो कार्ड निकला है वो निकला है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सेकंड निकला है 10 ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड निकला है 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड देन पेज ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड सेकंड इंडियन टैरो डेक से निकला है डेथ एंड द मून। तो ये निकले हैं कार्ड्स। अब बात करते हैं कार्ड्स में क्या एनर्जीज दिख रही हैं, उनकी करंट एनर्जीज। आपके फ्यूचर स्पाउस की करंट एनर्जीज़ की अगर मैं बात करूँ, मुझे उनकी लाइफ में कुछ कुछ चीज़ें जिनका वो काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे वो पूरी होते हुए नज़र आ रही हैं। तो इस वक्त उनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें जो जिसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा सोचते थे कि ये चीज़ें कब होंगी, वो चीज़ें मुझे होते हुए नज़र आ रही हैं, पहली चीज़। और दूसरा, डिलेज़ हो रहे थे, बहुत सारे डिलेज़ उनकी लाइफ में थे, चीज़ों में देरियाँ हो रही थी, लेकिन अब वो जो चीज़ें देर कर रही थी, जिन चीज़ों में डिले हो रहा था, वो सारे डिले मुझे जो है अब ख़त्म होते हुए इस वक्त नज़र आ रहे हैं। तो करंट एनर्जीज़ की बात करूँ तो जो भी चीज़ों के लिए उन्हें डिले फेस करना पड़ा या जिस चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा सोचते थे, वो चीज़ें इस वक्त उनकी लाइफ में पूरी हो रही हैं। और जो भी चीज़ ये हो रही है उसकी वजह से उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन वो फील करते थे, ठीक है। और इस चीज़ के लिए उनकी जो है अपनी, शायद मुझे जो दिख रहा है यहाँ पे कि उनकी अपनी ऑफिस, अपनी कंपनी, अपनी फर्म या फिर अपने बिजनेस, अपने वर्क प्लेस में उनकी काफ़ी ज़्यादा उनके लिए पॉलिटिक्स जिसे हम बोलते हैं बनाई जाती थी। अगर मैं आपको, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इनके ऑफिस में, ये ऑफिस इनके वर्क प्लेस का मुझे बेसिकली ये एनर्जीज नज़र आ रही हैं जी, जो डिले वो अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं। मुझे लग रहा है अपने करियर में वो थोड़े से स्लो हैं, उन्हें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती अपने अपने ऑफिस में, अपनी कंपनी में, जो वो चाहते हैं या जो वो एक्सपेक्ट करते हैं, जो वो जिसे हम बोल सकते हैं जो वो अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि जो चीज़ें वो काफ़ी टाइम से, जो जिस चीज़ के लिए वो सोच रहे थे, डिले जो उनकी लाइफ में हो रहा था उनके करियर में, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे थे, और मुझे वो वर्क प्लेस पे नज़र आ रहा है। तो अब वो पूरा होते हुए नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है। जिस चीज़ का उन पर बर्डन था कि ये चीज़ मेरी लाइफ में कब पूरी होगी, स्पेशली मुझे करियर पे नज़र आ रहा है। और वर्क प्लेस में उनके लिए काफ़ी पॉलिटिक्स भी लगाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं पॉलिटिक्स होती है, पीठ पीछे लोग चाहते हैं कैसे उनको हम नीचे करें, कैसे उनका अपने बॉस के सामने, अपने सीनियर्स के सामने हम उनका काम को अच्छे से प्रेजेंट ना दें, उनका वो जो वो मेहनत करते हैं वो सीनियर्स तक ना पहुँचे। ऐसा बहुत कुछ पॉलिटिक्स यहाँ पे उनके लिए रची जाती है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन अब जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत ही फेवर में है उनकी। स्टिल बहुत सारे लोग हैं जो ऑफिस में, उनके वर्क प्लेस में, उनकी कंपनी में, उनके बिजनेस में उनके अगेंस्ट हैं, उनको नापसंद करते हैं। नापसंद इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपने काम में बहुत अच्छे हैं, ठीक है, और वो जो भी करते हैं उनको लोग अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि वो अपने काम में और आगे बढ़ें, और वो इसी वजह से बहुत सारे ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे थे उनकी लाइफ में, उनके करियर में आगे बढ़ने के लिए। तो करंट एनर्जी में ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। और अब जो भी डिलेज़ है, जो भी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, जो डिले उनकी लाइफ में हो रहे थे, स्पेशली करियर में और वर्क प्लेस में, जो अचीवमेंट्स उन्हें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही थी, वो अब मिलती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। और इस चीज़ का काफ़ी बर्डन था उन पे कि वो इतनी स्ट्रगल करते हैं, इतना हार्ड वर्क करते हैं, उन्हें वो सब कुछ अचीव नहीं होता। अब मुझे वो चीज़ उनकी जो है वर्क प्लेस में अचीव होते हुए नज़र आ रही है। यह है पहली चीज़, एनर्जीज़ की बात करें। दूसरा मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ ऐसा उनकी लाइफ में, मेरे ख्याल से स्पेशली ये भी मुझे उनके करियर से रिलेटेड दिख रहा है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ पेज ऑफ वॉन्ड्स के नीचे द मून कार्ड आया है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इनके इनके स्पेशली इनके वर्क प्लेस में, इनके बिजनेस में, या जो भी ये काम करते हैं, जो भी इनका प्रोफेशन है, वहाँ पे कुछ चीज़ें इनके सामने रिवील हो रही होंगी इस वक्त। कुछ चीज़ें उनके सामने खुल रही होंगी। जैसे मैंने बोला कि उनकी वर्क प्लेस में कोई ऐसा है जो नहीं चाहता कि वो प्रोग्रेस करे, जो नहीं चाहता कि उनका काम हाईलाइट हो, लोग उन्हें अप्रिशिएट करें। शायद इस वक्त आपके फ्यूचर स्पाउस के सामने वो चीज़ें रिवील हो रही हैं कि कौन है वो पर्सन जो ये सब कुछ कर रहा है, जो ये पॉलिटिक्स कर रहा है। ऐसा मुझे कुछ एनर्जीज नज़र आ रही हैं। डेथ कार्ड के साथ मैंने बोला कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उनकी लाइफ में। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन यही है कि उन्हें वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो वो डिज़र्व करते हैं। ऐसा मुझे कुछ एनर्जीज़ दिख रही हैं उनकी अभी की।
तो आज कल या जब भी अभी रीडिंग देखेंगे उसके कुछ टाइम बाद उनकी लाइफ में वो सारे चेंजेस आएंगे, क्योंकि डेथ कार्ड आया है जो कि एक ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है, चीज़ें रिवील होंगी और जो भी चीज़ का उन पे बर्डन था, जो भी डीले वो फेस कर रहे थे, जिस चीज़ के लिए वो बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, ओवर थिंकर बन गए थे, वो चीज़ अब उन्हें अचीव हो जाएगी। उन्हें वो डेजिग्नेशन, वो अचीवमेंट्स और वो सारी अप्रिसिएशन मिलेगी जो एक्चुअल में उनका काम और वो डिजर्व करते थे। किंग ऑफ कप्स एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे उनकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा जेनरस नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो स्पेशली लोगों के साथ इस वक्त, या जिसके साथ भी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, या जो भी उनकी अपने हैं, उन सब के साथ इस वक्त उनका बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत ही अपनापन वाला मुझे एनर्जी नज़र आ रही है। मुझे लग रहा है कि जो भी उनकी लाइफ में है उनके लिए वो बहुत ज़्यादा एक ऐसे पर्सन है जो कि सबके लिए बहुत ज़्यादा लव केयर रखते हैं। विद किंग ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप के साथ जो सिक्स ऑफ पेंटिकल्स आए हैं, यहाँ पे मुझे आपकी फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी एनर्जीज बहुत ही पॉजिटिव लग रही हैं। एक ऐसा पर्सन जो कि ना बहुत ही लविंग केयरिंग है, बहुत ही जेनरस है, बहुत ही ग्राउंडेड है, बहुत ही स्टेबल है अपने मनी के साथ, बहुत अच्छा पैसा है, बहुत अच्छे थॉट्स हैं सबके लिए, बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड पर्सन, ऐसा मुझे कुछ नज़र आ रहा है। इसके अलावा जो मुझे एक और पॉजिटिव चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है उनकी एनर्जीज़ में, कि इन्हें अब आने वाले टाइम में अपने वर्क प्लेस में भी बहुत प्यार मिलने वाला है। अगर आप देखें तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के बिल्कुल ठीक नीचे किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो ये प्लेसमेंट मुझे ये बता रहा है कि जो अप्रिसिएशन उन्हें अभी तक अपने वर्क प्लेस में नहीं मिला था, अब वो प्यार इन्हें मिलेगा, और जब उन्हें वो प्यार मिलेगा तो वो भी लोगों को वही रिवर्ट करेंगे। ठीक है, उन्हें जो मिलेगा वही सामने वाले को देंगे, वही सामने वाले को वापस करेंगे। तो विद सिक्स ऑफ पेंटिकल्स मुझे लग रहा है कि वो सबके लिए और ज़्यादा जेनरस होंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये पर्सनालिटी इनकी जेनरस है। तो अभी जो एनर्जीज दिख रही है उनकी, वो और ज़्यादा जेनरस होंगे सबके लिए, अपने शायद वर्क प्लेस में या जो भी उनके साथ हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा जेनरस होंगे। ऑलरेडी ये एक ग्राउंडेड पर्सन है, बहुत ही अपने थॉट्स के साथ, अपने पैसों के साथ बहुत स्टेबल है। और ये जब इन्हें डेथ कार्ड के साथ जो मैंने बोला कि ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एप्रिसिएशन मिलेगा और वो अचीवमेंट्स मिलेंगी, तो उसके साथ मुझे इनके पास काफ़ी अच्छा पैसा भी आते हुए नज़र आ रहा है। तो काफ़ी अच्छा पैसा भी इन्हें इस चीज़ में मिल सकता है जब इनकी उनको वो डेजिग्नेशन मिलेगी, या जो भी इनको अचीवमेंट मिलेगी उसमें इनके पास एक अच्छा पैसा, एक अच्छा अमाउंट होगा, तो हो सकता है वो उनका अच्छा बोनस मिले, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी एनर्जीज़ मुझे देखी आपके फ्यूचर स्पाउस की करंट एनर्जीज़। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा नहीं किया मेरे चैनल को, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे चैनल की सारी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। और इसके अलावा मैं लाइव सेशन भी करती हूँ, तो आप चाहे मुझे वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ मैं फर्स्ट 7 सब्सक्राइबर्स को फ्री जनरल मैसेज देती हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, बी पॉजिटिव, बाय।